हो जाती है जिसे हम क्या कहेंगे बड, और वहां से दूसरा ब्रांच निकल जाता है। ये तो सब समझते हैं। तना जो होता है वो 3 टाइप का होता है, जिसमें आप ये वाला तना देखें वायवीय तना, जो हवा में रहता है। किसी भी पेड़ का तना जमीन के ऊपर हवा में ही रहेगा, चाहे वो फूल हो या फिर आप बड़ा पेड़ देखिए, तो आप जितना तना देखें आप क्या देखें, वायवीय तना देखें। कौन सा तना देखें, वायवीय तना देखें। कुछ तना जो होता है अर्धवायवी, आधा जमीन के नीचे रहेगा आधा जमीन के ऊपर रहेगा, जैसे घास। घास जो देखें आप वो क्या है, अर्धवायवीय तना है। घास देखें अर्धवायु, इसलिए देखिएगा घास को अगर काट दीजिएगा ना फिर दोबारा निकल जाता है, तो वो अर्धवायु है, आधा जमीन के अंदर है आधा जमीन के ऊपर है। बशर्ते खुरपी से नहीं काटना चाहिए। इसलिए देखिएगा जिसका खेत है या घास है, अगर कोई खुरपी से काटेगा तो उसको आके मना करता है। खुरपी जो होता है ना वो पूरा अंदर तक काट के लेके चला आता है, समझ में आ गया कि नहीं? हंसुआ से काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खुरपी से काट देंगे इसे, देखेंगे ना खुरपी रहता है इसे गाँव है, खुरपा से देगा इसे ना, तो नीचे से पूरा जड़े काट ले आएगा। ऐसे काट देंगे तो क्या होगा, पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। खुरपी से नहीं काटना चाहिए, लेकिन इससे काटना क्या होता है, आसान रहता है। खुरपी से काटना आसान रहता है, और हंसुआ से काटना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हंसुआ जो होता है ना उससे थोड़ा, हंसुआ से काटेंगे ना तो थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। हंसुआ कैसे बेट हो जाएगा। देहात में देखे लोग हंसुआ होता है, दराती बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसे, हंसुआ। इससे बड़ी मेहनत होता है। मेहनत क्या है कि आप लोग का अगर गाय भैंस होगा तो आप लोग काटे होंगे, पहले जैसे कैसे किसी का बाल नोचने के लिए बाल पकड़ा जाता है, पहले बाल पकड़ी, घास पकड़िए उसका मुट्ठी में, फिर ऐसे नोचिए, फिर कटिए, फिर करिए। यहाँ पे तो बार बार ऐसे मेहनत करेगा, हाथ दर्द कर जाता है थोड़ी देर काटने के बाद। खुरपी में क्या है, खुरपी रखे हैं, दंदना दिए हैं, उसका लेके 2-3 बार पीट दिए, फटक दिए, अब बांध के लेके चल दिए, वो खाली हो गया वहां का पेड़। तो ये तो आप उजाड़ते हुए जा रहे हैं। अर्धवायवीय तना जो होता है वो घास देखे, समझ में आ गया कि नहीं है क्या? तो आपने जितना ज्यादातर देखा है वो आपने वायवीय तना देखा है। जैसे जितने विशाल पेड़ होते हैं कैसे होते हैं, वायवीय तना। आम, बरगद, नीम, जितना बड़ा पेड़ देखे हैं सब कैसा है, और घास कैसा है, अर्ध वायवीय तना। अर्ध वायवीय तना। अच्छा, कुछ तना जमीन के नीचे घुस जाता है, कुछ तना किसमें घुस जाएगा, जमीन के नीचे। जैसे ये पेड़ ये है, जैसे ये हो गया आपका रेडिकल जड़, ये क्या हो गया, रेडिकल जड़। अब यहां से निकलेगा आपका पलमूले, क्या निकलेगा, पीछे पलमूले यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा, ये नीचे भाग आएगा, क्या आएगा, नीचे भाग आएगा, और एक हिस्सा इसी में जाके पत्ती का रूप ले लेगा। क्या रूप लेगा, पत्ती का रूप लेगा, क्या ले लेगा। लेकिन ये भाग आया है कहाँ पे, नीचे। कहाँ भाग आया है, नीचे। और नीचे आके पत्तियां भोजन बनाएंगी, पत्तियां क्या करेंगी, भोजन बनाएंगी, और ये भोजन तना को देगी, तना का नीचे। और नीचे आके पत्तियां भोजन बनाएंगी, पत्तियां क्या करेंगी, भोजन बनाएंगी, और ये भोजन तना को देगी। तना कहाँ भाग गया, नीचे। और ये नीचे भोजन को इकट्ठा कर लेगा, भोजन को क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा। यही जैसे आलू, आलू का आप देखिएगा, आलू एक बार विकास कर फिर नीचे भागता है इसे, क्योंकि पलमूले ऊपर ही होता है। ऐसे करके जब तक वो नीचे भागेगा, फिक्स से वो भागेगा नीचे, और नीचे जाके क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। आलू जो होता है वो जड़ नहीं होता है, क्योंकि पता कैसे चलेगा, तो साइंटिफिक पता करने का तरीका है कि आप उसका पेड़ देखिए, उसमें देखिएगा रेडिकल से रूट अभी भी जिंदा है। अब पलमूले से 2 भाग बढ़ता है, पलमूले ऊपर जाता है, एक बार वापस राउंड मार देता है नीचे, और नीचे जाके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आलू, और उसी का एक ब्रांच चला जाएगा ऊपर, क्या बना देगा, पत्तियां का रूप ले लेगा। यहाँ पे भोजन बनाने का काम पत्ती, पानी खींचने का काम जड़, अब भोजन स्टोर करने का काम तना। तो आलू अब देखिए जमीन के नीचे होता है, एकदम झुंड में पाया जाता है आलू। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो आलू जड़ है कि तना, तना कैसा तना, वायवी है कि अर्धवायवी? कह दो भूमिगत तना है, अर्धवायवी नहीं है, भूमिगत तना है। यहाँ पे ना एरियल है ना सब एरियल है, वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है। आलू समझ में आ गया? जैसे आलू होता है उसी का बड़ा रूप ओल होता है। जैसे आलू होता है छोटा होता है, ओल इतना बड़ा हो जाता है। ओल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ओल का लोग अचार बनाते हैं। ओल का अचार में क्या है कि गला कल कम काटेगा, क्योंकि उसमें तेल, नमक, मसाला इतना डाल देता है। ओल का कई जगह सब्जी बनता है, और अगर ठीक से नहीं बनाया तो इतना गला लगेगा, लगेगा गला में चींटी काट रही है, खुजली होने लगेगा। जैसे आपको कहीं बदन में खुजली होता है तो थोड़ा सा खुजला देंगे, रिलैक्स हो जाएगा ना। गर्दन के अंदरवा खुजली होने लगेगा, वो खुजलाइले नहीं बनेगा आदमी, अजीब टाइप का। तो देहात में लोग कहेंगे खटाई चटवाओ इसको, खटाई, अचार या खटाई।
तो होता है नींबू, कोई भी खट्टा चीज क्या करेंगे ताकि उसके जो वहां पे है उसका असर उसको काट दे यहाँ पे। तो आलू और ओल, आलू और ओल ये क्या है? तनम, भूमिगत तना। वायवी है, अर्धवायवी क्या है? अपने से बता बाबू तुम ही लोग, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना होगा तो वायवी अर्धवायवी या भूमिगत किससे पूछेगा? भूमि, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा है ना ये जड़ है, माने जमीन के नीचे है माने वो जड़ है। ऐसे थोड़ा होता है जमीन के नीचे जो जड़ है, जड़ की पहली पहचान हचाक से क्या निकला रहेगा? कोना। जब तक कोना नहीं निकला है तब तक वो जड़ नहीं है। आलू में किसी ने कोना देखा है? नहीं है। ओल में कोना देखे हैं? ओल इतना बड़ा होता है साडो ब्रेड जैसा, इतना बड़ा सा हो जाएगा ओल। सूरन बोलता है, गांव में सूरन बोला जाता है उसको। हाँ कई जगह अलग अलग नाम है। आगे बढ़े, क्वेश्चन है कोई? हाँ वो भी हो सकता है, उसे बर्डिंग कहते हैं। एक तना से अगर दूसरा पौधा निकल गया तो उसे बर्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? बर्डिंग। गन्ना देखे, पार्ट बाई पार्ट करके लगा देता है, आतर दे दे के लगाएगा, गैप कर, आतर मतलब समझते, गैप कर करके इसे देगा यहाँ पे गन्ना का। आगे बढ़े, लहसुन प्याज भी कैसे होता है? एग्जैक्ट यही है। लहसुन प्याज में भी एग्जैक्ट सेम सिस्टम है। लहसुन बोएंगे तो उसका एक भाग निकलेगा रेडिकल जो उसके पेड़ को पकड़ लेगा, और ऊपर से निकलेगा उसका पलमूले, पलमूले भाग के दो भाग में बटेगा। एक भाग चला जाएगा पत्ती बन के ऊपर और एक भाग चला जाएगा नीचे, और यही जाके क्या कर लेगा? गांठ बना लेगा। क्या कर लेगा? गांठ बना लेगा, और वही लहसुन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। तो आलू ओल लहसुन प्याज, कैटेगरी बाई कैटेगरी याद रखिएगा। जो कैटेगरी आलू का है वही कैटेगरी ओल का है, क्योंकि दोनों में खाने वाला भाग ज्यादा होता है। समझा गया? वैसे लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, क्योंकि दोनों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लहसुन में बहुत पानी होता है, नहीं समझे? लहसुन में पानी होता है, प्याज में भी पानी। इवन सुखा के भी रख दीजिएगा लहसुन को ना, तो अंदर नमी रहता है। लहसुन का नमी गया मतलब लहसुन गया, सूख गया। अब क्या हो गया यहाँ पे? अब प्याज में तो पानी है, पानी है, नहीं समझा गया? प्याज में क्या है? पानी पानी है। तो सबकी कैटेगरी याद रखना है आपको, ये नहीं कि एक में हाँ तो आलू लहसुन हल्दी प्याज ओल का भुला गया तो अदरक, ऐसे नहीं। सबकी कैटेगरी याद रखना है यहाँ पे। तो आलू के साथ कैटेगरी किसकी आएगी? आलू के साथ ओल, ओल। अदरक के लहसुन के साथ, लहसुन के साथ प्याज, प्याज। और अदरक के साथ हल्दी, अदरक के साथ हल्दी, हल्दी, हल्दी। समझ में गया? हल्दी तो अमूमन लोग सुखा के यूज करते हैं, अदरक लोग सुखा के नहीं यूज करते हैं लोग यहाँ। हाँ। लहसुन गर्म क्यों रहता है? पानी से क्या मतलब गर्म या चीज के? उसके अंदर केमिकल कंपाउंड क्या है उस पर डिपेंड करता है कौन सा चीज कैसा है। ठीक है, आगे पढ़िएगा लहसुन में क्या पाया जाता है, अदरक में क्या पाया जाएगा, प्याज में क्या पाया जाता है। ठीक है, पानी से कोई चीज का गर्म और ठंडा से क्या मतलब रहता है? तो पूरा अंडा पानी है। अंडा खाते हो ठंडी के दिन में ना, जो अंडा खाते हो पूरा क्या है अंदर? पानी है। लेकिन देखिए कोई बीमार पड़ जाए ठंडा मार देगा, डॉक्टर के 4 गो अंडा खाओ, तो तब तो तुम्हारा एक के चीज में दिमाग लगेगा। क्वेश्चन की ये सब किताब वाला क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम वाला नहीं है कि मजा वाला क्वेश्चन है। अच्छा रुको बताते हैं, हाँ हाँ, अच्छा पूछते हैं रुको। एक होता है एग्जाम वाला क्वेश्चन, एक होता है ना बड़ी अच्छा बताइए ऐसे कैसे हो गया? अदरक हल्दी समझ आ गया? किसी को दिक्कत?